नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक टायर कंपनी है। ऑफ हाईवे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल टायर्स में एक मार्केट लीडर कंपनी है और इनके ग्रोथ प्लान्स बहुत एग्रेसिव नज़र आते हैं। FY23 तक 2250 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट 15 से 18 महीनों के लिए एक टायर कंपनी की तरफ से बिगेस्ट कैपेक्स नज़र आता है। ये अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं और टोटल कैपेसिटी 26% से बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती है। कंपनी में ग्रोथ के प्लान्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कंपनी के सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% का रेवेन्यू टायर्स और ट्यूब से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें 49% का रेवेन्यू यूरोप से आता है, इंडिया से 22.5%, नॉर्थ अमेरिका 13.1% और अदर से 15.3%। तो क्लियरली फोकस आपको यूरोप पर ज़्यादा नज़र आता है। OEM वर्सेस आफ्टर मार्केट के बारे में बात करें तो आफ्टर मार्केट से 70% का रेवेन्यू है, अदर से 4% और OEM से 26%। OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जब भी आपको कोई गाड़ी मिलती है तो उसमें ऑफकोर्स टायर पहले से होते हैं, तो वो जो पहले से टायर होते हैं वो कंपनी उसे OEM कंसिडर करती है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ये तो ऑफ हाईवे इंडस्ट्रियल जो व्हीकल्स बनाते हैं उसमें जो पहले से फिट आते हैं वो OEM मार्केट हो गया। रॉ मटेरियल ब्रेकअप के बारे में बात करें तो नेचुरल रबर 60% का रॉ मटेरियल है और अदर से 40% का रॉ मटेरियल ब्रेकअप दिखाई पड़ता है। सेल्स के बारे में बात करें तो एज ऑफ जून 2021 69,000 का हमें सेल्स दिखाई पड़ता है, वॉल्यूम दिखाई पड़ता है 0.69 लाख है। इसका मतलब है 69,000 का आपको सेल्स वॉल्यूम नज़र आता है, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छा नज़र आता है। अपने सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर दिखाई पड़ती है। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो लेटेस्ट ROE 19.63% है, जो कि 5 ईयर एवरेज से ऊपर है। ROC 25% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के आसपास नज़र आती है। अभी कैपेक्स किया है कंपनी ने, आगे खर्चा होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये जो रिटर्न रेशियोज हैं थोड़े से नीचे नज़र आ सकते हैं। ROE और ROC में आपको थोड़ी सी गिरावट नज़र आ सकती है, क्योंकि सिग्निफिकेंट कैपेक्स कंपनी करने वाली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट 20% से ज़्यादा है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आया, बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आता है। कर्जा है लेकिन मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा कर्जा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। तो ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज आपको अच्छे नज़र आते हैं, साउंड नज़र आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 58.3%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 12.54% का स्टेक है, जो कि ओवरऑल आपको रेड्यूस होता हुआ नजर आया है। पिछले एक साल में तकरीबन 19 से ये 12.5 हो चुका है। FIS के पास है 15.42% का स्टेक। इनका स्टेक पिछले एक साल में कुछ 11-12% से 15.5 तक होता हुआ नजर आया। रिटेल कैटेगरी में 13.7% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको अच्छा नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में कई बार हमें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक टायर कंपनी है, यहाँ पर भी सिक्लिकल नेचर हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि प्रॉफिट्स हमें कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। 2019-2020 को आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली, उसके बावजूद प्रॉफिट्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव देखने को मिला, जिसका मतलब है कंपनी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 29 का PE रेशियो है, 2230 का लास्ट एडिट प्राइस है, जो कि 3.5% ऊपर है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी नजर आती है, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स अच्छे नजर आते हैं, फंडामेंटल रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन के वाइज भी आपको कोई बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नज़र नहीं आता, बहुत सस्ता नहीं कहेंगे लेकिन बहुत महंगा भी यहाँ पर क्लियरली नज़र नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि फिलहाल स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 2700 से स्टॉक हमें नीचे आकर 2100 तक आता हुआ नजर आया और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आता है। पिछले एक हफ्ते की बात है, स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आती है, वीकनेस कम हो गई है। तो फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI जो पिछले एक महीने से 40 के नीचे चल रही थी, आज थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आई है, 40 के ऊपर जाती हुई नजर आई है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात नजर आती है।
चार्ट पर हमें नजर आता है कि मई के महीने से स्टॉक में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। तकरीबन 1700 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से ये स्टॉक हमें 2700 तक जाता हुआ नजर आया। बहुत अच्छी रैली हुई है और फिलहाल एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे ये जो 2100 का पूरा जोन है बहुत अच्छा जोन है, जहां पर एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमें यही पता चलता है। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे जो सबसे बड़ी कैंडल हमें तेजी वाली नजर आई थी, ये कैंडल थी। उसके बाद थोड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिला, थोड़ा सा स्टॉक हमें शांत होता हुआ नजर आया और स्लोली स्लोली स्टॉक ऊपर गया, फिर से गिरावट आई और यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह नजर आता है। जब भी ऐसा कोई बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आता है, बहुत अच्छी तेजी अगर स्टॉक में नजर आती है, तो हायर लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह में नजर आता है। तो यहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्री में ये जो 2100 का जोन है एक हायर लेवल की तरह दिखाई पड़ता है। वीकली आरएसआई में भी आपको स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आती है और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉथ यहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आता। 46 के आसपास हमें वीकली आरएसआई आता हुआ नजर आया, तो एक अच्छा लेवल होता है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर स्टॉक हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। यहां पर ऑलरेडी एक वीक की जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल जो करंट वीक चल रहा है वो भी आपको फिलहाल के लिए तो स्ट्रांग नजर आता है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये वीक, इसलिए ज्यादा यहां पर हम बात नहीं कर सकते। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर इसका जो 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज है वो 1881 का लेवल है और मंथली आरएसआई 64.9 है, जिसका मतलब है स्टॉक का जो मंथली ट्रेंड है वो स्ट्रांग चल रहा है। और साथ ही साथ जो इसमें फ्रॉथ आ गया था, ये स्टॉक हमें 78-80 के आरएसआई पर जाता हुआ नजर आया था, ये फ्रॉथ भी हमें कम होता हुआ नजर आया। तो ये दोनों संकेत काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। डेली, वीकली और मंथली चार्ट तीनों ही काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। ये 2100 का जोन काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है। ये लेवल टूटेगा उसके चांसेस मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आते हैं, जो कि लॉजिक भी है। यहाँ पर स्टॉक में जो तेज़ी आई है और ये 2100 का जो जोन नज़र आता है उस तेज़ी के हिसाब से ये जो तेज़ी देखने को मिली उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट की तरह ये 2100 का जोन दिखाई पड़ता है। तो क्या ये नेक्स्ट एमआरएफ बन सकता है, ये मुझे किसी ने पूछा था, तो मेरा जवाब था कि भाई ये ऑलरेडी एमआरएफ से बड़ी कंपनी है, शेयर प्राइस नहीं देखना चाहिए। कई लोग यही सोचते हैं, कई लोग यहाँ पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी वही चर्चा कर रहे हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खरीदना चाहिए, ये आपको 2-4 साल में 50,000 तक जाएगा, ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे भी आए हैं। तो देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एमआरएफ से बड़ी कंपनी हो चुकी है। एमआरएफ का मार्केट कैप देखिए, बालकृष्ण का मार्केट कैप देखिए। स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस इसीलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि एमआरएफ ने कोई स्प्लिट नहीं किया, कोई बोनस नहीं किया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बहुत सारे बोनस और स्प्लिट आपको दिखाई पड़ते हैं, इसलिए शेयर प्राइस टूट चुका है। आपको शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए, यूनिट्स यहां पर बढ़ गए हैं। बाकी रिटर्न्स भी आप देखेंगे परसेंटेज वाइज भी आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने बड़ी वेल्थ बनाकर दी है, जो कि हमें मार्केट कैप देखकर भी पता चलता है। तो एमआरएफ ऑलरेडी एक दूसरी कंपनी है, एक अलग टाइप की कंपनी है, जबकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का फोकस आपको इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और ऑफ हाईवे टायर्स पर ज्यादा नजर आता है। तो वो बिजनेस वाइज भी आपको डिफरेंट नजर आता है। तो यहाँ पर सिचुएशन इस कंपनी के लिए काफी अच्छी है, इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। एक मिड कैप वाली कंपनी है जहां पर एक अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। करंट मार्केट प्राइस मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है, ऐसी मिड कैप कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, तो एक अच्छी चॉइस हो सकती है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं तो यहां पर यह सिचुएशन भी काफी फेवरेबल नजर आती है। स्टॉक फिलहाल हमें ग्राउंड बनाता हुआ नजर आता है। अगर 2100 का ये जो लेवल है डिसाइसिवली टूट जाता है तो यहां से आप एग्जिट ले सकते हैं। और टारगेट रखना चाहें तो टारगेट इसका जो प्रीवियस आया था 2700 का लेवल, ये आप एज ए टारगेट रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। रिस्क कितना है, 100-150 रुपए का है, जबकि टारगेट आपको बहुत अच्छा 500 रुपए का मिलता है। तो पोजिशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से स्टॉक अच्छा है। अभी फिलहाल मार्केट इतनी भाग गई है, ओवरऑल बात कर रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में वैसे भी मिड कैप्स में वैल्यू मिलना मुश्किल नजर आता है, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में वैल्यू भी आपको अच्छी नजर आती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।